वेलकम टू कैम लर्न पे में आप सभी का स्वागत है। कैम लर्न पे में आज हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि कोई भी पॉइंट ग्रुप होता है उसका अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। ऑर्डर को हम सिंप्लीफाई करते हैं स्मॉल एच से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था पॉइंट ग्रुप के बारे में, पॉइंट ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं। D2H है, DNH है, DND है, CNH है, CNV, जो भी होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखा था। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप यानी कि कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, कितने रोटेशन के बाद, कितने ऑपरेशन के बाद में फिर से मेरा मॉलिक्यूल वैसा का वैसा वापस आता है, तो उसे हम उस नंबर ऑफ रोटेशन को, उस नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री को ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट है, यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल में यहाँ पे है H1 H2। अब उसमें अगर मैं रोटेशन करता हूँ यानी कि C2Z अप्लाई करता हूँ तो C2Z तो है, Z यानी कि 180 डिग्री के दो रोटेशन हो गए, ओके। पर उसमें C2Z की जगह पे C21 एक बार अप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं एक बार अप्लाई करता हूँ तो मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा मुझे, H2 यहाँ पे, H1 यहाँ पे, ऐसा दिखेगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल है, एक जैसे है पर सेम नहीं है, ओके। अब मैंने फिर से उसके ऊपर C2 अप्लाई की, यानी कि C22 मैंने अप्लाई की। तो C22 अप्लाई करने के बाद मेरा मॉलिक्यूल कैसा दिखने लगा, फिर से जैसा पहले था वैसे ही, H1 इस तरफ है, H1 इस तरफ आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइडेंटिकल, जो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी देखा था। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई कि अगर मेरा कोई भी मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल को कितने रोटेशन के बाद, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद मुझे फिर से आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिलता है, तो उस प्लेन ऑफ सिमेट्री को, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री को या नंबर ऑफ रोटेशन को हम ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कहते हैं। अब इसमें ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना हुआ, तो मैंने कितनी बार रोटेशन किया, 1 2, यानी कि इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2। ऐसे ही NH3 की बात कर लो, NH3 है मेरे पास, ऐसे H1 H2 H3 ऐसे होता है, ये फ्रंट साइड और ये ऐसे बैक साइड में होता है। तो यहाँ पे अगर मैं रोटेशन करता हूँ तो ये H1 रोटेट होके फिर से वापस कब आएगा, जब मैं 3 बार रोटेशन करूँगा तब, यानी कि C31 C32 C33 3 बार रोटेशन करता हूँ तब मेरा H1 फिर से यहाँ पे वापस आएगा। यानी कि NH3 में जो रोटेशन है C3Z, उसका ऑर्डर कितना होगा, 3, ओके। ऐसे ही हर एक मॉलिक्यूल में निकाले जाते हैं। हम थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं C2 के लिए बात करता हूँ। C2 के लिए अभी मैंने बात की, वैसे C2 में ऑर्डर कितना होता है, 2। वैसे ही अगर यही मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, उसमें उसके में ऊपर में अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाता हूँ, यानी कि प्लेन लगाता हूँ, ऐसे YZ प्लेन ऐसे लगाता हूँ मैं अगर, तो क्या होता है, ये जो H1 है वो किस तरफ दिखेगा मुझे, इस तरफ, और H2 यहाँ पे एक बार प्लेन लगाया मैंने। दूसरी बार प्लेन लगाने पर मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे फिर, यहाँ से अगर मैं फिर से एक बार प्लेन लगाता हूँ तो मेरा मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा, तो यहाँ पे H1 इस तरफ आ जाएगा, H2 इस तरफ, यानी कि पहले जैसा मॉलिक्यूल था वैसे ही फिर से वापस आ गया, ओके। तो कितने बार प्लेन मुझे लगाने पड़े, 2 बार प्लेन लगाने पड़े, यानी कि प्लेन में जो ऑर्डर होगा वो होगा 2।
किसके लिए? H2O मॉलिक्यूल के लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी। देन उसके बाद I की बात करता हूँ मैं। I तो इसमें होगा ही नहीं, ओके, इसीलिए डैश होगा, क्योंकि यहाँ पे H1 है तो इस तरफ H1 होना चाहिए, जो नहीं है, इसलिए I उसमें है ही नहीं, तो I उसमें एब्सेंट। E की बात करता हूँ। E यानी कि 360 डिग्री रोटेशन होगा, ऐसे 360 डिग्री रोटेशन होगा, यानी कि H1 फिर से रोटेट होके फिर से यहाँ पे आएगा। E यानी कि एक ही बार रोटेशन होगा, ओके, तो उसके लिए ऑर्डर कितना होगा? 1। ये बात हुई हमारी H2O मॉलिक्यूल के लिए, इतना ऑर्डर होता है अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। वैसे ही C3 के लिए बात करता हूँ। C3 के लिए 3 ऑर्डर होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है उसमें? तो एक यहाँ से होती है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें प्रेजेंट होती है। कोई एक की बात कर लेता हूँ। अगर यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो H2 है तो H2 यहाँ पे जाएगा, H3 यहाँ पे आएगा, फिर से करता हूँ तब फिर से आएगा। तो अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी C3 के लिए 3, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए 3, और E के लिए तो एक ही होगा, तो उसमें भी एक। I, उसमें भी I एब्सेंट है। तो ऐसे हम ऑर्डर ऑफ द ग्रुप निकाल सकते हैं कोई भी एलिमेंट्स के लिए। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए, यानी कि SN के लिए। SN में आप सभी को पता है कि SN बनती कैसे है, क्योंकि उसमें एक प्लेन लगता है, देन उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगती है। ये दो ऑपरेशन लगने पर एक ऑपरेशन SN का ख़त्म होता है, SN1 ख़त्म होता है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं SN1 देखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं BF3 की बात करता हूँ। यहाँ पे ऐसे BF3 है, F1, F2, F3, ओके। अब सबसे पहले उसके ऊपर मुझे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मुझे अप्लाई करना है, SN अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्लेन होगा या एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं चलो उसमें प्लेन लगाता हूँ, यानी कि उसमें कौन सा प्लेन लगेगा? सबसे पहले तो C3 1 लगेगा। अगर C3 1 लगता है तो क्या होगा? ये F1 है तो यहाँ पे जाएगा, F2 यहाँ पे जाएगा, F3 यहाँ पे आएगा। देन उसमें प्लेन लगा रहा हूँ। प्लेन कौन सा लगा रहा हूँ? तो मैंने फॉर एग्जांपल XZ लगा दिया, ओके। अगर मैं XY लगा देता हूँ, चलो XY लगा दिया तो क्या होगा? यहाँ से कट होगा तो हमें कैसा दिखेगा रिफ्लेक्शन में? XY है, यानी कि यहाँ से पूरा होगा, हाँ ऐसे, ओके। Z अक्ष यहाँ से ऊपर होगी और Y अक्ष यहाँ से होगी, X अक्ष ऐसे और Z अक्ष ऐसे। तो अगर मैं ऐसे कट करता हूँ तो ये पूरे एटम कट हो गए। अगर पूरे एटम कट हो रहे हैं यानी कि वो कैसे दिखेंगे? तो हमें हाफ हाफ दिखेगी, यानी कि F1 ऐसे हाफ दिखेंगे, F3 हाफ दिखेंगे और F2 हाफ दिखेंगे, ओके। ऐसा दिखा मुझे। तो ये जो ऑपरेशन हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस ऑपरेशन को हम सबसे पहले तो कहेंगे S3 1। एक बार ऑपरेशन मैंने ऐसा किया, ओके। फिर से मैं यही ऑपरेशन कर रहा हूँ, C3 2 दे रहा हूँ। अब C3 2 दे रहा हूँ तो क्या होगा? यहाँ पे F1 है तो F1 यहाँ पे जाएगा और ऐसे होगा। उसके बाद F2 यहाँ पे जाएगा और F3 यहाँ पे जाएगा, ओके। अब उसके ऊपर मैं प्लेन लगा रहा हूँ। अगर मैं उसके ऊपर प्लेन लगाता हूँ XY प्लेन, ओके, तो क्या होगा? जैसे फिर से दिख रहे थे वैसे ही F3, F1, F2 ऐसे आ गए। तो ये जो ऑपरेशन है
अब ये ऑपरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ये ऑपरेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक आने में मुझे क्या करना पड़ेगा तब ये ऑपरेशन देखने को मिलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से सीधा मैं C3 2 ऑपरेशन लगाता हूँ तो मुझे मिल जाएगा। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में अगर ये ऑपरेशन मुझे नहीं करवाना है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट आना है तो C3 2 लगा सकता हूँ, यानी 2 बार रोटेट कर सकता हूँ। अगर ये 2 बार रोटेट करूँगा तो F1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो पहले यहाँ पे आएगा उसके बाद यहाँ पे आएगा, यानी कि F1 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे है, F2 फर्स्ट यहाँ पे होगा उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे है, F3 फर्स्ट यहाँ पे आएगा उसके बाद यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे है, यानी कि उसके ऊपर मैं अगर C3 2 लगाता हूँ तो मुझे ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आए और इसे ही हम क्या कहते हैं, S32। ओके, दोनों का सेम ही कहेंगे, S32 कहो या C3Z कहो, दोनों में से कोई भी कहो। अब इसके ऊपर ही बात करते हैं आगे कि उसके ऊपर मैं C3 3 लगाता हूँ। अगर C3 3 लगाता हूँ तो क्या होता है, आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा लगेगा, तो F1 सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा, F2 यहाँ पे, F3 यहाँ पे। अब देख लो कि सबसे पहले आपका जैसा मॉलिक्यूल था वैसे ही फिर से मिल गया, मुझे इक्विवेलेंट मिल गया, यानी कि अब उसमें मुझे आगे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे पहला मॉलिक्यूल पहले था वैसे ही यहाँ पे फिर से मुझे वापस मिल गया, तो अब ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऑपरेशन नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे C3 3 लगा दिया मैंने, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगा रहा हूँ मैं, दैट मीन्स यहाँ पे एक SN जो ऑपरेशन था S33 वो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि S33 का मतलब क्या है कि C33 इंटू प्लेन, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री वो होता है, पर मैंने तो प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा ही नहीं, यानी कि यहाँ पे C33 तो ऑपरेट हुआ ही नहीं। अगर C33 ऑपरेट नहीं होता है तो उसमें S3 प्रेजेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या हुआ, S3 का ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या हुआ, सबसे पहले तो ये देखें तो कहाँ पे S3 के ऑपरेशन पूरे होते हैं, जहाँ पे पूरा एक ऑपरेशन पूरा होता है वहाँ पे S31, दूसरा होता है तो S32, तीसरा होता है तो S33 वैसे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक ऑपरेशन ख़त्म हुआ, यानी कि S31 यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा हुआ S32। ओके, ये 2 हुए, उसके बाद यहाँ पे तीसरा होने वाला था पर यहाँ पे तो कॉन्फ़िगर हमें वैसा का वैसा फिर से आ गया, यानी कि वहाँ पे S33 नहीं हुआ, यानी कि S3 जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2। ओके, वैसे ही एक और बता देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल S4 की बात करते हैं। अब S4 यानी कि उसमें कौन सा मॉलिक्यूल लेंगे, PTCl4 भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो मॉलिक्यूल के ऊपर से नहीं लेते, हम डायरेक्ट लेते हैं, जैसे कि S4 है मेरे पास। ठीक है, S4 1 अगर मुझे अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले प्लेन लगाना पड़ेगा और C4 1 लगाना पड़ेगा। ओके, तब S4 1 हुआ। S4 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्लेन लगाना पड़ेगा और S4 2। अब ये जो S4 2 है, ओके, अब ये क्या हुआ, तो ये इक्वल टू हम ये कह सकते E इंटू C4 2, और E इंटू C4 2 यानी कि क्या, C4 2 वही हुआ। अब ये कैसे हुआ, तो अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर कोई भी सिमेट्रिक ऑपरेशन होता है कोई भी मॉलिक्यूल पर, वही सिमेट्रिक ऑपरेशन 2 बार करते हैं हम, तो मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट आता है, यानी कि E आता है। यानी कि अगर ये मॉलिक्यूल है
उसके ऊपर मैं प्लेन लगाता हूँ मैं, तो एक बार प्लेन एक्स वाई प्लेन लगाने के बाद ऐसा हुआ, और उसके ऊपर ही मैं फिर से प्लेन लगाता हूँ तो फिर से जैसा पहले था वैसे ही आ जाएगा, ऐसे। ओके, दैट मीन्स अगर मैं 2 बार प्लेन लगाता हूँ तो मुझे यही मिल जाएगा। ओके, वैसे ही अगर C4Z है तो भाई C4Z ही मिलेगा मुझे, वापस वहीं पे आ जाऊँगा मैं, तो मैंने C4Z लगा दिया। अब E इंटू C4Z, तो C4Z आंसर आया। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि एक का मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ भी करें, फॉर एग्जांपल 5 इंटू 1, तो आंसर 5 ही आएगा। वैसे ही E इक्वल टू हम 1 मान लेते हैं, तो E इंटू C4Z यानी कि सॉरी C42 यानी कि C42 आंसर आ गया। इसीलिए यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा होगा, C42। देन उसके बाद एक और देखते हैं, S43 की बात करते हैं। अभी तक इक्विवेलेंट नहीं आया, अभी तक तो हम C42 तक ही पहुँचे। अब दूसरा आएगा सिग्मा 3 प्लस C43, तो कैसा दिखेगा, तो सबसे पहले तो यही उसको हम C43 कहेंगे क्योंकि दूसरा कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें। ठीक है, पहले सिग्मा 3 लगाना है, C43 लगाना है। अगर एक बार प्लेन लगाएंगे तो प्लेन लगाने के बाद ऐसा कट होगा, उसके बाद फिर से प्लेन लगाए तो वापस आ जाएगा, और इसके बाद फिर से लगाए तो ऐसा आएगा। यानी कि आपका मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा उसमें, इसलिए मैंने S4 लगा दिया यहाँ पे, S43। देन उसके बाद S44 की बात करते हैं, और एक प्लेन लगाता हूँ तो क्या होगा, सिग्मा 4 C4 4। ओके, तो अब क्या होगा, तो उसमें पहले जैसे ही बात हुई, यहाँ जैसे ही कि अगर 2 बार लगाऊँ या 4 बार प्लेन लगाता हूँ, आंसर तो वही आएगा, यानी कि E इंटू C4 अब C4 यानी कि क्या, C4 इंटू E यानी कि C4 अब C4 कहो या ये कहो, दोनों सेम टू सेम ही रहेगा, इजीलिए उसका आंसर आएगा E। ओके, इक्विवेलेंट आ गया, इसीलिए मैंने उसे E कह दिया। दैट मीन्स अगर S4 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर मेरे पास प्रेजेंट है तो उसमें ऑर्डर कौन सा होगा, तो जहाँ पे भी हमारे ऑपरेशन लगेंगे वहाँ पे ऑपरेशन वहाँ पे जहाँ पे भी S1 ऑपरेशन कंप्लीट होते वहाँ पे उतने ऑर्डर होंगे। दैट मीन्स एक यहाँ पे कंप्लीट होता है, दूसरा यहाँ पे होता है। ओके, यहाँ पे 2 तो होते ही है, यहाँ पे क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे 2 बार प्लेन लगाने पर E मिलता है, E का मल्टीप्लिकेशन करते हैं C4 2 मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे S4 एप्लीकेबल नहीं होता है, C4 2 लगता है, इसीलिए हम यहाँ पे S4 2 कैलकुलेट नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पे C3 की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉरी C4 की बात करते हैं, C4 3 की, तो सिग्मा C3 और C4 3 लगाने पर मुझे S4 3 मिल गया, यानी कि इसीलिए मैंने ये कैलकुलेट किया और ये वाला नहीं किया। वैसे ही C4 4 की बात करता हूँ तो उसमें भी E इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल आ जाता है, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट हम नहीं कर सकते। तो अगर S4 मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट है तो उसमें ऑर्डर कौन सा होगा, 2। ओके, तो इसके ऊपर से एकदम इजी सीक्वेंस में अगर मैं बात करता हूँ, एकदम इजी और सीक्वेंस में बात करता हूँ, तो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए SN के लिए बात करता हूँ। अगर SN में n इक्वल टू ऑड नंबर है, SN में n इक्वल टू ऑड नंबर है, तो उसका जो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा वो n-1 होगा। फॉर एग्जांपल 3 बात कर लो, ठीक है, अगर 3 है तो क्या होगा, ऑर्डर नंबर आ गया, यानी कि n-1, यानी कि उसका ऑर्डर होगा 2। अगर 5 है तो उसका ऑर्डर होगा 4, 7 है तो उसका ऑर्डर होगा 6। देन SN इक्वल टू
n नंबर इक्वल टू इवन होता है, यानी कि 2 4 6 ऐसा नंबर होता है, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका 2, वो फिक्स है, यानी कि इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे आपके C42 यानी कि इसे ई इक्विवेलेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं पे, या C4Z लग जाएगा वहाँ पे, इसीलिए हम उसे S4 ऑर्डर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते S4 का। इसीलिए अगर इवन नंबर होता है n इक्वल टू इवन नंबर होता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, तो उसका जो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा वो 2 होगा। अगर ऑड नंबर है तो उसका ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा n-1। ऐसे ही हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पॉइंट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। अगर पॉइंट ग्रुप कोई भी होता है C2b C3b, तो उसका ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कैसे निकाले वो हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।